ट्रेवल गर्ल, वही स्नेहल बोल रहे हैं, जैसा हमारे परिजन उनके कर्मों से सब भुगत कर जल्दी हमें छोड़कर चले गए और हम दुखी हो गए, वैसे ही क्या हमारे भी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि हमें उनसे जुदा होना पड़ा। देखिए, जुदा होना और साथ में रहना एक दोनों अलग चीज है। ना आप मेरे साथ में आए, ना मैंने आपको कोई वचन दिया कि मैं आपके सवाल का आंसर दूंगा या आपके सवाल को सुनूंगा, लेकिन मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, राइट। इसी तरह जो आपके परिजन थे जिन्हें आप उसकी वजह से ये वीडियो देख रहे हो या मुझसे जुड़े हुए जैसे भी करके, ना उन्होंने कोई प्रॉमिस किया। इस शरीर के प्रॉमिस की कोई प्रॉमिस की बात नहीं है, हम तो मुंह में जो आते हैं बोलते रहते हैं अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से, लेकिन वहां के हिसाब से हम क्या आते हैं कि अपनी पृष्ठभूमि को लिख कर आते हैं और उसको हमें पूरी करनी होती है अपनी जीवन यात्रा को, सिर्फ इतना ही है। और उससे रही बात दुख की, जब वो जाते हैं आप दुखी हो जाते हो या आपको ऐसा लगता है कि अब हम अकेले हो गए, और सिर्फ एक अटैचमेंट है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। इस बात को आप मान के चलो, बिल्कुल मान के चलो। क्योंकि अगर मैं बताऊं, अगर दुख होना चाहिए तो आपको इतनी मौतें इस देश में भला इस संसार में होती हैं डेली, हमें आता पता ही नहीं है। तो हमें सबके लिए सुबह से लेकर शाम तक दुख होना चाहिए, लेकिन हमें उस पर्सन का ही दुख क्यों होता है जो कुछ समय पहले हमारी लाइफ में आया, 10 साल 20 साल पहले, उससे पहले तो वो नहीं था। अगर उस सपोज करो उस समय उसकी डेथ हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये दुख को तो हम बनाते हैं हम खुद अपने अटैचमेंट या लेयर्स के हिसाब से, कि जब हम उसे अपना मानने लगते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ये देते हैं कि हाँ ये मेरा है, हाँ ये मेरा है, हाँ ये मेरा, रात दिन जब इस तरह से हम बात करते हैं उसके बारे में, तो लेयर्स बनती रहती हैं, और जब वो लेयर्स ही हमें परेशान करती हैं कटने में, सिर्फ इतना ही है। रेखा सिसोदा बोल रही हैं, आपकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि हमारे परिजन हमारे साथ ही हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं जब एक लॉन्ग टर्म की मैं बात करता हूँ, आपके परिजन जो थे जिस बॉडी में थे वो तो हमने जला दिया, क्योंकि वो बॉडी इसी मिट्टी से बनी हुई थी, राइट। लेकिन उनके अंदर जो सोल थी वो कभी ना कभी हमारे साथ में रहती रहती है, अनटिल अनलेस, तब तक तो रहती है जब तक उसका जन्म नहीं होता। जब जन्म हो जाता है तो वो दूसरे फॉर्म में दूसरे लोगों के साथ में रहती है। तो हमें इसके लिए सिर दर्द लेने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं आपको होता है, और स्वाभाविक है, क्योंकि आपके अटैचमेंट और लेयर्स, जैसे मैं अभी पिछले सवाल पर बात कर रहा था, तो होना ही होना है जी। ऐश्वर्या शुक्ला सर, मैंने एक बार बात की थी आपसे फोन पे। ओके जी, थैंक यू। फिर से एक बार हेलो कीजिएगा ऐश्वर्या जी। देवी किशन बोल रहे हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए हम यहाँ आते हैं, तो क्या सब कुछ चुपचाप सहन करते रहें? नो, कभी भी नहीं ऐसा करना। लेकिन ये भी आप देख सकते हो कि जहां हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सहन करना एक अलग बात है, सहन करके माफ करना भी एक अलग बात है। नहीं तो आप एक वैराग्य वाले इंसान बन जाओगे कि हाँ इसको तो कुछ भी बोलते रहो, बस करते रहो, लोग ज्यादा परेशान करेंगे। सहन करना का मतलब ये है कि जहां हमें पता है कि यहाँ पे कोई हमारा नुकसान ही नहीं है। सपोज करो कोई हमें एक सुना के चला गया, अगर हमने उसकी एक सुन ली और आगे को लड़ाई बच गई, रिएक्शंस बच गए बहुत सारे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ हमारे ईगो होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होती है, या हम सोचते हैं कि नहीं मेरी रेस्पेक्ट या इज्जत कम हो जाएगी, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, वो वाली बातें आती हैं। लेकिन स्टिल अगर आप उनसे आगे के निकल जाओगे, क्योंकि बस ऐसा सोच के देखिए देवी किशन जी, आप पूरी लाइफ सब कुछ करते हो और छोड़ के यहाँ पे जाते हो और बट्टा लगा के दूसरों को देख के फिर आगे बढ़ जाते हो, कहाँ पे, इस संसार से निकल जाते हो। तो उस कंडीशन में किसकी गाली कहाँ जाएगी, किसका आपका करना क्या हुआ, सिर्फ एक भाव बन गए, विचार बन गए। उन भाव और विचार को देखते हुए हम इतने सीरियस हमें होने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन स्टिल हम होते हैं, ये हमारी विडम्बना है, क्योंकि हमारे साथ में ऐसी चीजें लगाई गई हैं। रेखा पटेल, सर आपकी बुक प्योर स्पिरिचुअलिटी ऑर्डर की दी है, इस जीवन में अच्छे लोगों की एज कम और बुरे लोगों की एज अधिक होती है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब देखो, मैं अपनी बात बताता हूँ, आपको लगता होगा मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन आपको लगता है, ये जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। या सपोज करो कोई ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन उनको लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं अच्छा भी हो सकता हूँ। तो हम दूसरों को देख कर धारणा बनाते हैं, ये हमें ठेस पहुंचाता है, लेकिन उस नेचर को पता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है।
ये आप सोचिएगा। वो नेचर नेचर नोज, उसको सब पता है कौन क्या करता है। हमारे हमें हम अच्छा दूसरे व्यक्ति को तब देखते हैं जो चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन वो कितनी चीजें हमारे पीछे करते हैं। अब एक बात तो हो गई अच्छे बुरे की बात ये। अब रही बात जीवन की, देखिए जीवन कम ज्यादा उसी के उसके हिसाब से होता है कि आज सपोज करो आपने अच्छे से अच्छे काम करे, तो आपको आगे 100 साल जीने की जरूरत क्या है अगले जन्म में। आपने आज अच्छे काम करते हुए कितना रिएक्शन दिया है, और योर रिएक्शन सारा पॉजिटिवली आपने दिया है, यानी कि सकारात्मक रूप से दिया है, तो आप थोड़ा ही जियोगे ना, थोड़ी ही सांसें लेकर आओगे ना। और वैसे भी आपको लगता है 100 साल जीने वाला तो खेचू है, मतलब दूसरा खुद परेशान रहेगा, खुद दूसरों को परेशान करेगा। उसका ये मतलब नहीं है अगर कोई 100 साल जी रहा है तो बड़ी ऐश की लाइफ जी रहा है, परेशानी करता है। तो आप इस संदर्भ में भी इसको देखिए। मैं तो सच में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, जो आज की जनरेशन चल रही है, जो खान पीन है, सारी चीजें हैं, 50-60 तक करके कोई है और उससे पहले निकल जाता है, यहाँ से चला जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। अब पहले जैसा नहीं कि जो सेंचुरी मार के जाते थे। रेखाटल, ईश्वर से मृत्यु जल्दी पाने का कोई रास्ता है क्या बिना सुसाइड के? अपने जीवन से मुक्ति का कोई तरीका है क्या? हमारी इस जन्म की बची हुई उम्र अगले जन्म में जोड़ जोड़ दे गॉड, तो कोई प्रेयर होगी क्या? अच्छा, तभी आप बोल रहे थे कि आज मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। रेखाटल, आप यहाँ पे आंसर मत लो, मुझसे एक कॉल पे बात कर लो, एक अपॉइंटमेंट ले लो, कुछ नहीं जा रहा, 400-500 रुपए में आपका एक अपॉइंटमेंट ले लो। मैं कहना चाहता हूँ आज जिस थॉट प्रोसेस के साथ में आपने ये क्वेश्चन लिखा है, तो उससे मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है, आप बहुत परेशान हो अपनी लाइफ में। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीना सिखा दूंगा मैं, इतना इतना जरूर कहूंगा कि जो थॉट, जो आपका कॉन्फिडेंस जा चुका है किसी वजह से, चाहे आपने किसी को खोया हो या आपके साथ में कुछ गलत हुआ हो, वो फिर से वापस आ जाएगा। चिंता मत करो। इन सारे तरीकों का वजह का कोई मतलब नहीं है। वो मुझे अच्छा लगा, स्टिल आप एक क्वेश्चन को इसमें आपने मेंशन करा है कि बिना सुसाइड के, तो कम से कम आप वो करना नहीं चाहते, लड़ना चाहते हो, तो लड़के जीना सीखेंगे। ऐसा नहीं, ये गलत है जो आप बोल रहे हो, कभी भी ऐसा मत सोचना। हम्म, ठीक है। करंजा सर, आप कहते हो कि जीवन में जो भी दुख होता है वो हम खुद चुनते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम जीवन में सिर्फ दुख चुनते हैं, तब हमारे एंजल्स हमें सही गाइड क्यों नहीं करते? एंजल तो सही गाइड करते हैं। जब आप इन सारी चीजों को सुनते हो तब आप बहुत पवित्र होते हो। पवित्र मतलब आप एक ऐसी फॉर्म में होते हो, आप गलत चूज ही नहीं कर सकते। उस समय आपको सुख और दुख का भी अभाव नहीं होता। आत्मा को, आपने गीता में पढ़ा है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने लिख रखा है कि आपको ऐसे ऐसे कोड़ों की सजा पड़ती है, करती है, सब बकवास है। कुछ नहीं होता आत्मा को। आत्मा बहुत पवित्र रूप में जाती है, अपना ओवरव्यू कराती है, और वो वही चुनती है जो उसको एहसास होता है कि दूसरे व्यक्ति, देखिए उस फॉर्म में हमें क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, हम करुणावादी होते हैं। हमें करुणा झलकती है हर एक व्यक्ति के लिए, कि कुछ भी हो जाए, किसी का भी हम दिल ना दुखाएं, इस तरह से आप रहते हो। और जैसे हम बॉडी में आते हैं, जैसे हमारे दिलो दिमाग में मिलावट बढ़ती जाती है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे घर वालों से, समाज से, तो हम वही बन जाते हैं। जानवर, जिन्हें आप जानवर बोलते हो ना, उनसे ज्यादा बड़े जानवर बन जाते हैं। फैक्ट यह है, जब आप एक सोल के फॉर्म में होते हो, तो उस समय आपको ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती। ये एक अपने प्रति बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप बोलते हो कपटी, कपट होना, दुष्ट, ये सारी चीजें, एक दूसरे का बुरा करना, बुरी सोच, गंदगी में अभी जैसा हम जी रहे हैं, इस तरह से वो सारी चीजें नहीं होती। तब हम वहां पर प्योर होते हैं, तो हम प्योर डिसीजन लेते हैं। एंजल्स तो कई तरह के ऑप्शन देते हैं, लेकिन हम वही चूज करते हैं जिसमें हमें सबसे अच्छा ये लगता है कि हम कैसे इस एहसास को जी सकें। और रही बात की दुख की, देखिए ऐसा नहीं है कोई भी आत्मा सिर्फ दुख ही दुख करती है। हर एक आत्मा को सुख का भी एहसास होता है, दुख का भी एहसास होता है, तो आपको इक्वली चीजें मिलती हैं। हाँ, एक तरह से पैरेलल चीजें नहीं मिलेंगी, वो मैंने आज की वीडियो में भी आपको बताया था। श्वेता शर्मा, नमस्कार सर जी। नमस्कार श्वेता जी। रेखा सिसोदिया, आप पीएलआर की वीडियो क्यों नहीं डालते? पीएलआर की वीडियो पॉज कर रखी है, डालेंगे, बिल्कुल फिर से डालेंगे। अभी पीछे क्या हुआ था, मैं अपने
घर पे गया हुआ था, हम वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं आपके लिए, बहुत जल्दी रिवील करेंगे, कुछ लोगों को पता भी है, तो उसमें बिजी था। फिर आया तो मेरी थोड़ी हेल्थ खराब थी, उसकी वजह से मैं उसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सका। पीएलआर के भी कुछ पीएलआर पेंडिंग भी हैं इस वीक के भी, उनको भी करेंगे। हाँ, भुवनेश जोशी बोल रहे हैं। गुड सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर, आप नाराज थे सुबह।